सावरियों सरकार घोड़े पे चढ़ के। केसरिया ही जा में पेटो बचरंगी, केसरिया ही जा में पेटो बचरंगी। अरे मोर पंख जे पूरी रुमाल है सतरंगी, मोर पंख जे पूरी रुमाल है सतरंगी। नीले की टप के आयो सावरियों सरकार घोड़े पे चढ़ के। आयो सावरियों बढ़ जाओ, अरे ना बढ़ बेटे सावरो, बढ़ बेटे सावरो रे अयग मेरो मर भवन। आवो तो सरी मन कीर्तन, आवो तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एक करे मोहन। आवो तो सरी मन कीर्तन, आवो तो सरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एक करे। सावरिया सरकार की जय हो।
बांसुरी माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक खड़े माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक खड़े अरे छम छम बाजे देखो राधा की बिजलियां अरे नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मोरलिया राधा संग मेरा सिर जावे राधा संग मेरा सिर जावे देखो उमर गाले प्यारी बंसी बाजे सावरा सावरा राधे हर हर महादेव राधे हर हर महादेव जय श्री माता हर हर महादेव ओम वाचन होगा सभी जय श्री राम जय राम का मन में जाप करते रहे। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आये हनुमंत विराजिए कथा कहो सुख अनुसार प्रेम सहित गाधी धरऊं करो जन कल्याण। सिया राम सब जग मय जानी करो प्रणाम जोरी जुग पान। व्यासपीठ से भगवान सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। हनुमान जी के पावन चरणों में भी साष्टांग दंडवत करके साधु संत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी चरणों में साष्टांग नमन। और सभी संत सज्जन श्रोतावन जो भी कथा में यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं या जो विराजित है उनको भी व्यासपीठ से सादर प्रणाम करके हम कथा की बेला में प्रवेश करेंगे। सिया राम सब जग मैं जानी करो प्रणाम जोरी जुग पान। सबके हृदय में भगवान सीताराम जी की झांकी को देखकर प्रणाम। और हम राम स्तुति चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे कथा में।
श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणं नाव पंचलो जन कंज मोहकर कंज पद इसी तरह भगवान राघव सरकार की आराधना करने के बाद अब हम आगे के क्रम में बढ़ेंगे। बाप हनुमान जी की स्तुति करेंगे। आज मंगलवार भी है और हो सकता है हमारा आनंद हनुमान जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करे, क्योंकि वो वकील है और वकील हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। केस हम बताएंगे, हमारे अंदर की समीक्षा, दुर्घटना जो घटित हो रही है, संकट विपदा, जब तक हम भगवान से नहीं कहेंगे तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा। तो हम इसी भाव के साथ में
हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कथा के क्रम में बढ़ेंगे। सभी आते हो तो ऐसे मत बैठा करो, या तो गाना याद है तो साथ साथ में गाओ, नहीं तो ताली बजाकर सेवा करो, क्योंकि ईश्वर भक्ति आपको राममय बनाना है। क्या करना है? राममय। सिया राम सब जगमय जाने, कर जुग जुग पप जुग, सबके हृदय में वंदन करते हैं। तो अपने गुरु को, अपने पितृ देवताओं को, अपने माता पिता को कल सबको याद करते हुए स्मरण करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, भूतहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरयो कलेश विकार। आइए प्रेम और आनंद के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोग उजागर, बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल सीताराम जय। अंजनी माँ के लाडले, पवन पुत्र श्री केसरी नंदन, श्री हनुमान जी संकट मोचन, काटो सबके भवबंधन, तुम पर कृपा श्री राम की, सीता जी परम दुलारे, तुमरी लीला गावन कारण, आया हूँ शरण तुम्हारी, सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे, कल्प कल्प की कथा सुनाऊं, एक प्रसंग निहारूं, एक एक प्रसंग निहारूं, शंकर सुवन कहे सब कोई, शंका में पड़ जाए सारे, आओ निवारण करो शंका,
बने शंकर के प्यारे। अंजनी माँ के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन श्री हनुमान जी संकट मोचन काटो सबके भवबंधन। तुम पर कृपा श्री राम की सीता जी के परम दुलारे। तुम्हारी लीला गावन कारण आया हूँ शरण सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे। कल्प कल्प की कथा सुनाऊं कहूँ प्रसंग निहारो। शंकर सुवन कहे सब कोई शंका में पड़ जाए सारे। आओ निवारण करो निशंका कैसे बने शंकर के प्यारे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बाप एक बार सबको जय सिया राम जोर से बोलो ना, क्या हल्के हल्के जय सिया राम। और YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनने वाले उनको भी व्यासपीठ से सादर जय जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमारी कथा दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस होने के बाद माता सती और भगवान शिव सती के भस्म होने के बाद में भगवान शंकर तप में जाते हैं, साधना में बैठ जाते हैं। तो हम पुनः कथा को गाएंगे। हनुमान जी से बार बार यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी महिमा, आपकी भक्ति, छोटी मोटी वाणी, हम तो तुच्छ व्यक्ति हैं, क्या महिमा गा सकते हैं आपकी। फिर भी आप जैसी जैसी कृपा करोगे ऐसा वैसा हम प्रयास करेंगे गाने का। ठीक है, आप सब आनंदित होकर बैठना, कथा को श्रवण करना और अपने मन को भगवान श्री राम जी के चरणों में लगाना और आनंद के साथ कथा को सुनना। सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे। कल्प कल्प कथा सुनाऊं एक एक प्रसंग निहारो। हनुमान जी महाराज तुम्हारी लीला गावन कारण आया हूँ शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे। आइए बड़े भाव के साथ चौपाई में चलेंगे। सती मरनु सुनी संभोगन लगे करन मग की। जग विदंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनि। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी को पठाए। जग विध्वंस जाए तिनकीना सकल सुरन विधिवत फल दे। बेजग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमोही होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हे मेरी गजाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब तेनु माँ से ग्रह जाई, सकल प्रीति संपत्ति गजाई, जग मुनि सु आश्रम कीने, उचित बास हिम भूर दीने, सदा सुमन फल सहित सब, तुम नव नाना जाति, प्रकटि सुंदर सिल पर मणि, आकर बहु भांति, सरिता सब को नित जल बही, मृग मृग मधु मसुकी सब रही, सहज बहरू सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा, सोह सेल गिरजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति पाए, निज नूतन मंगल ग्रहदासु, ब्रह्मादिक गावै जसुदासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहे गिरि केश जाए, सेलगाज बड़े आदर कीना, पद पठारी बर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवरु सिचावा, नील सुभाष बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेरी मुनि जय, कालाग्नि सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर, हृदय विचारी वो कहे मुनि से गुणवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सबल लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत प्रिय ही प्यारी, सदा अचल ऐ कर ऐ बाता, एहि के जसु के माता, होए पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि करना मुनि संसारा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम
आपने कल सती का प्रसंग सुना था। सती अपने पति का जब अनादर करके पिता के घर जाती है तो यज्ञ में विध्वंस हो जाती है। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करता है। तो कुल मिला के रामचरितमानस आपसे ये कहना चाहती है कि व्यक्ति को अभिमान, जो अंदर का जो शब्द है अभिमान, ये अभिमान शब्द को खत्म करने का प्रयास कर रही है कथा। जीवन में महाराज कितना भी अच्छा बड़ा धनवान बन जाना, सब कुछ अच्छा, कपड़े लत्ते सब कुछ अच्छा मिले, भगवान की कृपा है, मगर अभिमान कभी प्रवेश होने मत देना। अगर जिसके हृदय में अभिमान प्रवेश हो जाता है, समझो वो फिर कितने भी बड़ी भक्ति करे या कितना भी बड़ा आयोजन करे, कितना भी बड़ा यज्ञ करे, वो सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मानस आपको कहना चाहती है कि भक्ति पवन सुरलभ गावन ही। हनुमान जी महाराज यहाँ कितने बड़े भाव से गाते हैं। हमें रामचरितमानस यही सिखाती है कि हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितने बड़े धनाढ्य बन जाएं, पर बाकी अभिमान कभी ना आए। अभिमान अगर जीवन में आया तो तुम्हारी भक्ति का प्रताप खत्म हो जाता है। यहाँ दक्ष के मन में अभिमान आया था और अभिमान से उसने यज्ञ किया, और यज्ञ में जब दक्ष कुमारी सती से रहा नहीं गया तो वो अपने पति का अपमान सह न सकी, तो अंत में उसको यज्ञ में भस्म होना पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय सती अपने पिता का अभिमान को ना देख सकी और अपने पति को समझाने के बाद भी सती ना रुकी, इसलिए सती उस समय यज्ञ में भस्म हुई थी। तो और कलयुग में आपको भस्म होने की जरूरत नहीं है। कलयुग में तो केवल आपका जो मन है, मन को भस्म करो, मन को भस्म। किसको भस्म करना है? मन को, यानी अभिमान को। आपके मन से अभिमान आता है। क्या आता है? अभिमान। और अभिमान को भस्म करना पड़ेगा महाराज। मगर हम लोग अभिमान को कभी भस्म नहीं करते। हम हमारे धर्म को भस्म करते हैं, पुण्य को भस्म करते हैं महाराज। और हर सज्जन को यही कहने का तात्पर्य है कि तुम कितना भी कुछ अच्छा समझो, कुछ भी करो, मगर चाहे बड़ा बन जाओ या छोटे गरीब स्थिति में भी हो, तो आप सहज सुलभ परम पावन पुनीता, आप अंदर से सरल रहो। सरल, अब सरल कोई नहीं रह सकता महाराज। यहाँ अभिमान की बात आ गई। समाचार सब संकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तिनकी, सकल सुरन विधिवत फल दी। महाराज, भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो व्यक्ति का अभिमान नष्ट कर देते हैं। अगर जीवन में अगर अभिमान को नष्ट करना सीखना है तो भगवान शंकर से सीखो। वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी की माया संपत्ति उनके पीछे हैं, कुबेर के भंडारे हैं, फिर भी वो कैलाश पर अपनी चर्म की खाल को लपेटे हुए आसन पर चरमाम्बर पर बैठे हुए और तपस्या कर, राख लपेटी हुई है, भस्म लपेटी हुई। क्यों? उन्हें अभिमान नहीं आया? आ जाता, पर बाकी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इस अभिमान से परे हैं, अभिमान से दूर है, मन के लालच में नहीं पड़े। कहने का मतलब यह है, हमारा मन जो है
वो एक लालच कराता है और लालच से लोभ प्रकट होता है और लोभ से पाप होता है। क्या क्या नहीं करा सकता, बहुत कुछ करा देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग कहा महाराज। ये देखो, भगवान शंकर ने जब माता सती के विषय में पता लगा कि सती जलकर भस्म हो गई, तो भगवान शंकर ने अपने वीरभद्र नाम के गण को दक्ष के यज्ञ में पहुंचाया। और जब दक्ष के यज्ञ में जब पहुंचे और वो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया। दक्ष के यज्ञ में जैसे भृगु बड़े बड़े जो ऋषि शुक्राचार्य जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे थे, उन सब को किसी के मूछे, किसी का गर्दन, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का क्या, किसी का क्या। और इतने के बाद भी जब दक्ष ने अपनी ही चलाई तो वीरभद्र नाम के गण ने उनका सिर ही धड़ से अलग करके यज्ञ में डाल दिया। तो ये विध्वंस, जब भी हम शुभ काम करते हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कथा हो, चाहे प्रचार हो धर्म का, बाकी उसमें मैं शब्द नहीं आना। जहाँ व्यक्ति का मैं शब्द प्रकट होता है महाराज, तो वो कार्य सफल होने में बहुत विघ्न आते हैं। क्योंकि दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में मैं शब्द का उपयोग किया था, तो मैं शब्द का उपयोग करने से वो यज्ञ सफल नहीं हुआ, विध्वंस हो गया। और हमारे संसार में तो यही अधिक से अधिक यही लोगों को चलता है। अब जिम्मेदारी भी आपने ले रखी, सब किसका पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, अपने लड़के का है, बहू का है, छोटे का है। आपका नहीं हो सकता, ये सब राम जी के हैं और राम जी के ही रहेंगे। सोचो तो सही है। मगर हम कुछ भी नहीं सोच सकते, उसमें तो केवल बस हमारा ही हमारा है। इसलिए संसार दुख उठा रहा है। ये कथाएं, ये मानस, ये सद्गुरु, ये संत, ये तपस्या, ये आपका दान, ये आपका पुण्य क्यों काम नहीं करता महाराज? इसीलिए नहीं करता है क्योंकि अंदर अभिमान बैठा हुआ है। और जब अभिमान आवेश में आकर जो चीज़ें होती है, तो 100 पुण्य आप इकट्ठे करते हो और एक ही बार क्रोध अगर आपको आ जाता है तो वो सारा पुण्य खत्म हो जाता है महाराज। क्रोध कभी मत करो, क्रोध से आदमी का पुण्य नष्ट हो जाता है। और पुण्य जब नष्ट होता है तो आदमी सोच नहीं सकता है कि मुझे क्या, वापस पुनः इकट्ठे करोगे तो समय लगेगा। तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। अब देखो, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम गिर जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। महाराज, जब सती विध्वंस हो रही थी, यज्ञ में भस्म हो रही थी, उस समय सती ने जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शंकर जी का बार बार पद मांगने का प्रयास किया कि प्रभु मेरा दूसरा जन्म अगर हो तो दूसरे जन्म में आप ही मुझे मिलना, मुझे आपका जैसा ही व्यक्ति चाहिए और आप ही चाहिए। अगर आप नहीं मिलोगे तो मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। सती बार बार कह रही है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिम गिर जाई। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा,
जिस जन्म में जाऊं उस जन्म में मुझे भगवान शंकर जैसा ही पति मिले। भगवान शंकर जैसा पति। माता सती ने कहा, अब सती चाहती तो कह सकती थी कि मुझे शंकर जैसा पति नहीं चाहिए, मगर उसने यहां भगवान शंकर को कितना बड़ा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो पति होना जो अपने पत्नी को गलत कार्य करते हुए रोके, गलत जगह जाते हुए रोके, गलत जगह बैठने से रोके, गलत लोगों की संगत को करने से रोके। और ये सब शंकर भगवान ने किया था। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे शिव का ही पद चाहिए, मुझे शिव के ही पत्नी बनना है, मुझे शिव की ही अर्धांगिनी बनना है। कुछ भी हो जाए, मुझे जन्म जन्म भगवान शंकर का ही साथ चाहिए। तो देखो, मरते समय भी भगवान शंकर का ध्यान किया उसने। किसने? भगवान शंकर। और जब भगवान शंकर का मरते समय भी ध्यान किया महाराज, तो तेहि कारण हेमगिरि कृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब देव मां से निकल जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तछाई। महाराज, इधर राजा हिमाचल और माता मीना भगवान शंकर की और राम जी की भक्ति करते हैं। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन पाठ जप किया करते, दान किया करते। उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, भगवान से संतान मांगते रहते कि प्रभु एक कन्या हो जाए तो बहुत, एक पुत्र हो जाए तो बहुत, तेरी कृपा हो जाएगी। तो भगवान की कृपा होती है। और राजा हिमाचल के सपने में भगवान आकर दर्शन देते हैं। और दर्शन कितने बड़े दुर्लभ। प्रातः काल भयो रे, प्रातः काल भयो बहु भोरे, सपना में देखो सखी रे गोपाल। मैंने तो सपने में गोपाल को देखा, मैंने सपने में मैंने कन्या को देखा, सपने में मैंने राम को देखा, सपने में मैंने हनुमान जी को देखा, सपने में मैंने शंकर को देखा। देव ऋषि नारद जी जब यात्रा करके भ्रमण करके आए महाराज, तो देव ऋषि नारद जी राजा हिमाचल के यहाँ के। हिमाचल ने अपने छोटी सी बात सपने के विषय में पूछा, मेरा सपना प्रातः काल का ये है, क्या ये सत्य है? तो देव ऋषि जी कहते हैं कि ये सपना तभी आता है जिसके घर में शुभ संकेत होते हैं। हो सकता है महाराज तुम्हारे घर में कुछ पुत्र कन्या की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है तुम्हारे भाग्य उज्जवल हो जाए, तो भगवान की कृपा होती है। जत मुनि सो आश्रम दीने, उचित व्यास हिम बूंदर दीने, सदा सुमन फल सहित सब, दुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर से पर, मणि आकर बहुबाती, सरिता सब पुनित जल बही, खग मृग मधु पशु की सब रही। महाराज, अगर किसी शुभ अच्छे व्यक्ति का जन्म होता है, किसी का हमारे घर में महान पुरुषों का आना होता है, या किसी अच्छे कार्य का होना होता है, तो वहाँ के पशु पक्षी, नदी, तालाब, वनस्पति, वृक्ष बड़े बड़े सब आनंदित होने लगते हैं।
पड़ोसी भी अच्छे रहने लगते हैं, घर में भी शांति होने लगती है, घर में भी प्रेम होने लगता है, घर में भी भजन कीर्तन होने लगता है, कथा होने लगती है। जब अच्छा होने आता है ना, तब अच्छे अच्छे कर्म होते हैं महाराज। मगर अच्छा कहना सरल है, मगर अच्छा करना बहुत कठिन है। कहना तो बहुत सरल है, अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी अच्छा कैसे होगा बताओ ना। अच्छा करने के लिए पहले स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा महाराज। अब हम तो अच्छे नहीं हैं और हम सोचे कि अच्छा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। राजा हिमाचल और माता मीना की तपस्या का जब पूर्ण हुआ और उनको पता लगा कि इनके गर्भ में कोई जीव पड़ गया है, तो वहाँ की धरोहर आनंदित होने लगी, सुशील होने लगी। नदी, तालाब, वृक्ष, पक्षी सब लहराने लगे। क्यों? क्योंकि ये सब प्रभु की कृपा होती है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि देवताओं को एक तारकासुर नाम के राक्षस ने बहुत परेशान किया, दुखी कर दिया। अब वो संभव जब ये होगा कि जब भगवान शंकर पुनः विवाह करें, और वो हो नहीं सकता क्योंकि भगवान शंकर तो तप में बैठे हैं, उनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं, वो तो बस राम राम सुमिरन ही कीना, त्रिकाल भय शंभु कर दीना। मैं राम जी का भजन गाऊं, संसार के बंधन से क्या लेना। मुझे संसार के बंधनों से कोई मतलब नहीं बाप, मुझे तो राम जी का भजन करना है, और जहाँ राम जी का भजन होता है वहाँ मुझे आनंद आता है। भगवान शंकर जी बैठे और इधर माता मैना के कोख से आने वाले समय दिनों दिन बढ़ता गया समय, और घर में अनेक अनेक शुभ कार्य होते रहे। आसपास पड़ोसी सभी आते, रोज पूछते क्या हो रहा है, कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, सब बढ़िया हालचाल पूछते। बैठते उड़ते भगवत चर्चा करते, कथा चर्चा करते महाराज। उसके बाद में आगे की कथा क्रम बनता है। दिन एक ऐसा नहीं आता है कि जो माता मैना के कोख से भगवान की कृपा से एक दिन सुंदर कन्या का जन्म होता है। और जब सुंदर कन्या का जन्म होता है तो ऐसे नहीं होता है कि केवल हमारी जो संतान होती है तो बस 2, 4, 5, 10 लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ तो जहाँ तक हिमालय का जो अपनी बस्ती थी, जहाँ तक अपना साम्राज्य फैला हुआ था, वहाँ तक के लोग प्रसन्न थे हमसे और खुशी मना रहे थे कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। सूर्य भी अनेक प्रकार की किरण प्रकट कर रहे थे। गौ माता, पशु पक्षी चिकने की आवाज आ रही थी और आनंद के साथ में चल रहे थे। फिर मध्य रात्रि में प्रातः काल होते हुए माता मैना के कोख से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और जैसे राजा हिमाचल अपने भवन में परीक्षा कर रहे थे, दौड़ रहे थे इधर से उधर क्योंकि उस समय की जो पीड़ा होती है वो पीड़ा एक माँ ही जान सकती है क्या होता है महाराज। उस समय जब जैसे ही आवाज उन महलों में गूंजी तो दासी वहां पर आई और महाराज की जय जयकार करने लगी। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपके घर में सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई है। महाराज हिमाचल प्रसन्न होकर अपने गले के हार मोती सब तोड़ कर देने लगे, लुटाने लगे।
बधाई हो, मेरे घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, मेरे घर में सुंदर कन्या रतन धन आया है, रतन धन की प्राप्ति हुई है। महाराज ये गाने लगे। और हमारे भारत में गौ माता को रतन धन कहा है। किसको? गौ माता को रतन धन है, बेटी भी रतन धन है महाराज। ये तो क्या है, धन आपका है, ले जाएगा और कोई। अगर समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, रतन धन की इतनी महिमा क्यों गाई है। ये रतन धन ऐसा है कि इसको जब दिया जाता है तो उस समय अच्छे अच्छे की आंख में से जल भरकर बाहर आ जाता है। अब देखो यार, सरिता सब पुनीत जल बहई, कृत मृग मधुप सुखी सब रही। और सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सब जीव सारी नदियों में पवित्र जल बहता, पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते, सब जीव अपना स्वभाव छोड़ दिया, पर्वत पर सभी पर इस पर प्रेम करते रहे। उस दिन जब कन्या का जन्म हुआ, उस दिन से सभी लोगों के अंदर प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम से रहने लगे, प्रेम से बात करने लगे, प्रेम से आनंद से रहने लगे। प्रेम से तो ये भाव हो तो ठीक लगे कि प्रेम से रहे तो अच्छा लगे। अब प्रेम से रहते नहीं है और झगड़ा करते हैं तो ठीक नहीं लगता। प्रेम से रहने के लिए जीवन मिला है। नारद समाचार सब पाए, कोत कहे गिर गे हसदाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरिया सुधीन। देखिए, जब नारद जी को पता लगा कि राजा हिमाचल के घर पुत्री हुई है, तो राजा हिमाचल जी के यहाँ देव ऋषि नारद स्वयं गए बधाई देने के लिए। और जब राजा हिमाचल को पता लगा कि देव ऋषि नारद आए हैं, तो देव ऋषि नारद जी को जहाँ बिठाया था वहाँ आसपास गंगा जल छिड़का और उसके बाद आसन पर बिठाया महाराज। आसन पर बिठाने के बाद उनके चरण प्रक्षालन की है। चरणों को प्रक्षालन करके फिर आनंद के साथ दोनों महाराज हिमाचल बैठ गए उनके पास में। और बधाई की बात आई, बधाई हो आपके यहाँ सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। हाँ महाराज, आपकी कृपा से, संतों की कृपा से, साधुओं की कृपा से मेरे यहाँ कन्या की प्राप्ति हुई है। अब कोई कन्या ऐसे हो जाती है तो ये मत समझो कि कन्या ही कन्या हो रही है। कन्या को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कन्या को धर्म कहा गया है और पुत्र को पाप कहा गया है। बेटी को धर्म कहा है, बेटे को पाप कहा है, क्योंकि बेटे के लिए पाप नहीं करना पड़ेगा, बेटे के लिए पाप भी करना पड़ेगा। क्या मांगती, जो आप दे दो प्रेम से, श्रद्धा से वो लेकर चली जाती है। मगर बेटा तो कहता है कि तुमने क्या करा जीवन भर, सारी जिंदगी हो गई तो तू मैं करते करते, अकल होती तो कुछ इकट्ठा कर लेते, कुछ भी नहीं है, केवल खा पी कर पड़े रहे बिस्तर पर, अब मुझे तकलीफ आ रही है। ऐसे ही बोलता है ना बेटा। और बेटी वो कुछ भी नहीं कहती, बाबा जो आप दे दो, घबराओ मत कि मेरी शादी में ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करोगे तो भी मैं विदा हो जाऊंगी। केवल एक साड़ी का जो पल्लू है, जो चुनरी है, वो मेरा केवल मेरा सिर ढक देना, सिर ढक दोगे तो भी मैं विदा हो जाऊंगी। ये बेटी का मानस है।
धनवान है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर गरीब को तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि बेटी हो गई है तो क्या करेगी, सामने वाला क्या मांगेगा, क्या देना पड़ेगा। मगर बेटी कहती है बाबा आप चिंता मत करो, केवल जब भी विदा हो यहाँ से 2 बार साड़ी मांगूंगी तुमसे, तीसरी साड़ी नहीं मांगूंगी। एक तो जब यहाँ से विदा होंगी ससुराल जाऊंगी तब उड़ा देना, और एक जब अंतिम चरण में जब मैं शमशान में जाऊं तब पियर की साड़ी उड़ा देना। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस ये 2 चीज की जरूरत है, बाकी और क्या है। ये 2 वक्त की बात है बस महाराज, उस समय का प्रकोप है। बाकी क्या कहें आप आपसे, बेटी तो रतन धन कही है, बेटा तो पाप का धन है। इसके लिए कितना पाप करोगे, जिंदगी भर भी पाप कर करके सब बंगले गाड़ी सब दे दोगे तो भी अंत में तुमको एक ही जवाब देगा कि सारी जिंदगी तुमने कुछ भी नहीं करा। और ये शब्द बेटी नहीं कहेगी, बेटी ये कहेगी बाबा अब बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए, अब बैठ जाओ, अब सेवा करने दो मुझे। ये बेटी करता है, इसलिए मानस ने रतन धन कहा बेटी को, बेटी रतन धन है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी है जो अपने पिता की जिज्ञासा को जानती है, अपने पिता के भाव को समझती है। बेटा ना समझेगा आपके भाव को, बेटी जरूर समझती है पिता का भाव क्या होता है, मेरा बाप क्या करता है, मेरा पिता कैसे पाल पोस कर बड़ी करता है, कैसे उसने विवाह किया, कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, कैसे मंडप रचाया, कैसे विदा करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर पर पोटली बन जाए, कर्जा। मेरे बाप अंत में फिर यूँ कहे कि बेटी का विवाह किया, कर्जा हो गया, मैं अपने बाप को भी कलंकित नहीं होने दूंगी। रामचरितमानस ये आपको आज कह रही है, जब देव ऋषि नारद जी के पास दोनों पति पत्नी राजा हिमाचल और मैनावती बैठी, उनने कहा कि महाराज मेरी पुत्री का नामकरण करो, तो उन्होंने नामकरण किया। उस समय पुत्री को भी लेकर सामने बिठाया। जब देव ऋषि नारद देखते हैं माता जगदम्बा की ओर तो त्रिकाल स्वरूप चमकता हुआ दिखता है, मगर देव ऋषि नारद भी कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। क्या कहें, मैं बोल नहीं सकता, इसका नाम जरूर बता सकता हूँ, उमा, अंबिका, भवानी, इसके नाम जरूर कह सकता हूँ, मगर इसके भाग्य की रचना मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसकी भाग्य की रचना क्यों नहीं? इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका पति कैसा मिलेगा, इसका गृहस्थ आश्रम कैसा रहेगा, कैसी तरीके से इसके जीवन की यात्रा चलेगी महाराज। वो कहते हैं बड़े भाव से, क्या कहते हैं देखिए, त्रिकाल सर्वभज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष दून, मुनिवर हृदय विचार। आप अपने मन से अंदर से जितने भी दोष हो या कुछ हो तो इसके बारे में बता सकते हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं महाराज इसके जीवन में ये बाल्यपन से बहुत चंचल रहेगी और तेज स्वभाव की रहेगी, अपनी जिद पर हमेशा अड़ी रहेगी, और इसके भाग्य में जो पति है ना तो उसका कोई घर है, ना कोई उसके पिता है, ना कोई उसकी माँ है, और ना ही इसका कोई परिवार है। शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के संग में भस्म को धारण करने वाला, ऐसा पति इसके भाग्य में लिखा है।
जब ऐसे सुनते हैं हिमाचल और माता मैनावती तो घबरा जाते हैं और देव ऋषि नारद जी के चरण पकड़ लेते हैं।